नमस्कार। श्री 10 महाविद्या साधना केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज तंत्र काट से संबंधित एक प्रयोग हम बताने जा रहे हैं और यह प्रयोग इतना शक्तिशाली प्रयोग है कि खतरनाक से खतरनाक तंत्र का ये काट कर देगा। तो सर्वप्रथम स्नानादि से निवृत्त होकर एक बाजोट पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माता प्रत्यंगिरा और माता गायत्री का फोटो रखेंगे। सामने अपने दाएं साइड में कलश स्थापन करेंगे और माता गायत्री के सामने और माता प्रत्यंगिरा के सामने, दोनों फोटो के सामने एक एक चौमुखा दीपक जलाएंगे, घी का दीपक। पूजा अगर तंत्र काट के लिए करते हैं तो दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके करेंगे। अगर आप अपना कल्याणार्थ पूजा करते हैं तो उत्तर या पूरब के दिशा में करेंगे पूजा। धन से संबंधित समस्याओं के लिए करते हैं तो पश्चिम दिशा। ये पूरा तरह से लाल यानी लाल वस्त्र पहन करके ही पूजा करना है। लाल अक्षत, लाल फूल, पूरा सामग्री जो है लाल रंग का होना चाहिए। और जप करेंगे रुद्राक्ष की माला से। और माता प्रत्यंगिरा को 2 फूल लौंग और 2 बतासा भोग में देंगे। और माता गायत्री को मेवा से बना हुआ कोई भी मिठाई चलेगा, सफ़ेद मिठाई भी चलेगा। यह प्रयोग एक अपने आप में अद्भुत प्रयोग है। प्रत्यंगिरा मंत्र के साथ गायत्री मंत्र का अनुष्ठान चलेगा। यह संपुटित मंत्र का जाप होगा। मंत्र जाप जो होगा, अब जैसे पहले गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं श्रीं प्रत्यंगिरे मां रक्ष रक्ष मम शत्रून् भक्ष भक्ष हुं फट स्वाहा। फिर ओम भूर्भुवः स्वः, यानी कि प्रत्यंगिरा मंत्र के आदि में और अंत में गायत्री मंत्र चलेगा तो एक मन का खिसकेगा। इसको कहते हैं संपुटित जप, ठीक ना। तो इस तरह से 11 माला रोज जप होगा। 31 दिन का यह साधना होगा। और अगर कोई स्त्री वर्ग जप करेंगे तो ओम भूर्भुवः स्वः के जगह पर ह्रीं भूर्भुवः स्वः, ह्रीं माया बीज का लगाएंगे। प्रणवाक्षर हटा करके माया बीज का प्रयोग करेंगे। जैसे ह्रीं भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ह्रीं नमः, है ना। तो इस तरह से जप करेंगे स्त्री वर्ग के लिए। और पुरुष वर्ग के लिए वही चलेगा, ब्रह्मा गायत्री। संकल्प पहले कर लेंगे। संकल्प करके अगर आप दीक्षित हैं, गुरु मंत्र आपने ले रखा है, तो पहले एक माला गुरु मंत्र का जप कर लेंगे। इसके बाद एक माला ओम श्री गणेशाय नमः। इसके बाद एक माला ओम नमः शिवाय ओम। अगर स्त्री वर्ग हैं तो ह्रीं नमः शिवाय ह्रीं, इसका जप कर लेंगे। इसके बाद प्रत्यंगिरा मंत्र जो बताया, ओम ऐं ह्रीं श्रीं प्रत्यंगिरे मां रक्ष रक्ष मम शत्रून् भक्ष भक्ष हुं फट स्वाहा, इसको गायत्री मंत्र के साथ संपुटित करके
11 माला का जप चलेगा। और अब हवन सामग्री बता देते हैं यहाँ पर। हवन सामग्री 2 किलो, देवदार की लकड़ी 1 किलो, गूगल 250 ग्राम, घी आधा किलो, काला तिल 500 ग्राम, जौ 500 ग्राम, खील 500 ग्राम। और संपुटित हवन भी 31 माला से ही होगा। तो ये रहा गायत्री प्रत्यंगिरा मंत्र प्रयोग। कितना भी खतरनाक से खतरनाक तंत्र क्यों ना हो, उसका काट हो जाता है इस प्रयोग से। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कदापि संकल्पित ना हो, क्योंकि ये गायत्री मंत्र जो है ये पॉजिटिव ऊर्जा में एक बहुत ही उच्च स्तर की ऊर्जा होती है। और ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा का प्रयोग किसी के नुकसान के लिए करना कहीं से भी ठीक नहीं होता है, किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं होता है। पिछले दिनों मैं यहाँ अपने सभी साधकों को सावधान कर दूंगा कि पिछले दिनों एक वाकया सामने आया था कि एक लेडीज जो अपनी पति की सत्यानाश के लिए ही गायत्री मंत्र का प्रयोग कर दिया था, है ना। हालांकि मैंने तो बोला था कि भाई ये बहुत गलत किए हो, जो भी किए हो बहुत गलत किए हो। और उसका दुष्परिणाम भी वो स्त्री झेल रही है अभी, क्योंकि हालांकि उसने और कई सारे बहुत सारे ऐसे कर्म किए हैं, कोई एक गलत काम नहीं किया है। उसने अपने जीवन में कितने गलत काम किया है उसका कोई गिनती नहीं है। तो उसका परिणाम अभी वह झेल रही है। उसका काउंटडाउन जो शुरू कहते हैं ना कि काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, सो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यही चीज़ पहले समझाते थे, उसको समझ में नहीं आता था, ठीक ना। इसीलिए हमने उसका नाम भी पिशाचनी डाल दिया था, रख दिया कि ये पिशाचनी है। तो पिशाचनी है, अपने पति का नहीं हुआ, अपने बच्चों को बर्बाद कर दिया, इसके बाद अगल बगल वालों को बर्बाद किया, अपने सगा संबंधियों को बर्बाद करने की ताक में हमेशा रही। तो वैसी स्त्री जो है वो माँ थोड़ी कहला सकती है यार, वो तो पिशाचनी ही कहलाएगी, है ना। दोनों बच्चे का भविष्य खराब कर दिया, एकदम बिल्कुल चौपट करके रख दिया। तो ये हाल है। और वो गायत्री का प्रयोग जो है अपनी पति को ही भिखारी बनाने के लिए की थी। तो इससे बढ़कर और पिशाचिनी हो कौन सकता है भाई। लाख उनके पति अगर मान लो अगर 50,000 रुपया महीना कमाता, एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान हायर एजुकेटेड 50,000 रुपया महीना क्यों नहीं कमा सकता, बड़े आराम से कमा सकता आज के युग में। 40,000 का वो दारू पी जाता है, 10,000 तो बचा के देता है। लेकिन जब वो बेचारा खुद ही भिखारी बन गया तो इसको क्या देगा। इस चीज़ का ज्ञान नहीं उस औरत को। कंट्रोल, अपने दुनिया को अपने कंट्रोल में करने की लालच में उसने सारी सत्यानाश कर डाली, पूरे खानदान को ऐसी तैसी फेर डाली वो। तो इसलिए हमने उसका नाम पिशाचिनी रखा था। और वो हालांकि मेरे साधकों के साथ भी टक्कर हुआ था उसका तंत्र से, तो उसमें भी जो कुटाई हुई पिटाई हुई, और उस पर तो मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो बना करके प्रसारित किया हुआ है। तो वो भी आप जो नहीं देखे होंगे तो जा करके चैनल पर आप देख सकते हैं, या कमेंट में करना तो हम लिंक भेज देंगे उस वीडियो का, देख लेना। इसलिए कभी भी पॉजिटिव ऊर्जा का, हालांकि किसी भी ऊर्जा का प्रयोग किसी के सत्यानाश के लिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव ऊर्जा का प्रयोग तो महाशक्ति का प्रयोग कल्याणार्थ ही करें, किसी का सत्यानाश के लिए बिल्कुल ना करें, हैं। नहीं तो वही दुर्दशा होगा जो उसको हो रहा है। रोज मर रही है, रोज मर रही है, रोज जी रही है, घुट घुट के मर रही है, घुट घुट के जी रही है। ऐसी जिंदगी तो भगवान हमारे सबसे बड़े शत्रु जो हो ना उसको भी ना दे।
ठीक ना। इसलिए कह रहे हैं सभी साधकों को करबद्ध हम प्रार्थना कर रहे हैं भाइयों और माताओं, जितने भी साधिका साधक हैं सभी से, कि कभी भी तंत्र का गलत उपयोग नहीं करोगे। गलत उपयोग करोगे, सामने में जीता जागता उदाहरण है, देखो जो दुर्दशा भुगत रही है। भगवान ना करे कि हमारे सबसे बड़े शत्रु जो हो, हालांकि हम नहीं जानते कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है, हमें सब शत्रुओं पर हमारा ध्यान नहीं होता। हाँ, तो सबसे बड़ा शत्रु जो हो उसका भी उस तरह का दुर्दशा ना हो। हम उसका भी भलाई चाहेंगे, उसका भी कल्याण चाहेंगे, समझे। इसलिए कदापि इसका प्रयोग किसी के सत्यानाश के लिए ना करें। पहले बता दे रहे हैं, नहीं तो काउंटडाउन जब शुरू हो जाएगा तो न मरोगे न जियोगे, बीच में लटक के रह जाओगे। इसलिए बता दे रहे हैं पहले ही। हाँ, अपनी कल्याण के लिए भरपूर करिए जप, भरपूर करिए साधना, दूसरों की कल्याण के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप किसी का भला चाहते हैं, जम के करिए साधना, जम के करिए। माता से जिद पकड़ लो कि माता फलाने का भला तो आपको करना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, करो। लेकिन किसी का सत्यानाश के लिए बिल्कुल नहीं करना भाई मेरे, पूरा खानदान तबाह हो जाता है। अब मैं 2 साल पहले से ही उसको समझाया था कि जब काउंटडाउन शुरू होगा तो कहीं का नहीं रहोगी। उसको लग रहा था कि ये पागल है, ऐसे बोल रहा है, बेवकूफ़ है। अब भुगत रही है, कोई नहीं बचा पाएगा मेरे भाई। कर्म का फल आपको भुगतना ही पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है। कोई देवी देवता आपको जो है कर्म फल से नहीं बचा सकते। चाहे आप ब्रह्म गायत्री कर लो, प्राचीन बजरंग बाण कर लो, चाहे विष्णु सहस्त्र नाम कर लो, कर्म फल से कोई नहीं बचा पाएगा। जितने लोगों को उसने कष्ट पहुंचाए हैं, तकलीफ पहुंचाए हैं, उसको यही भुगतान करके जाना पड़ेगा, ठीक ना। तो इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, तंत्र का उपयोग गलत नहीं करना है, ये जान लो। चलिए, मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और तब तक के लिए नमस्कार। मुझसे संपर्क करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर 8810436642 पर संपर्क करेंगे। बहुत ज़रूरी हो तभी कॉल करना, कॉल नहीं करना वैसे, और मैसेज आप डाल दो। अगर ज़रूरी होगा तो हम खुद ही लिख करके भेज देंगे कि आप बात कर लो, और आप बात कर लेंगे, ठीक ना। तो व्हाट्सएप करो और कॉल ना करेंगे। जय माता पिताम्बरा, जय गुरुदेव की।